Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss about the contribution of Leela Dubey in the field of anthropology and gender studies. So let's start. यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो लीला दुबे से रिलेटेड आए हुए हैं यूजीसी नेट में। इसमें पिछले अगर 20 सालों के क्वेश्चंस देखे जाएं तो दो क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो लीला दुबे से जुड़े हुए हैं। इसको ऑलरेडी शायद हम लोगों ने जब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, पर फिर भी देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफर्स अ जेंडर पर्सपेक्टिव ऑफ किनशिप स्टडीज इन इंडिया। तो जब जेंडर पर्सपेक्टिव की बात आ गई, किनशिप स्टडीज इन इंडिया, ठीक है, और जेंडर पर्सपेक्टिव की बात आ गई तो आप किसको लगाएंगे? लीला दुबे, ठीक है। तो लीला दुबे ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में किनशिप स्टडीज मींस इरावती कार्वे को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इरावती कार्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे बुक लिखी थी। लेकिन जब जेंडर पर्सपेक्टिव अगर वर्ड जुड़ जाता है तो लीला दुबे को ही आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि इनका योगदान जेंडर एंथ्रोपोलॉजी में था, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन आया जून 2013 में, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफर्स जेंडर पर्सपेक्टिव ऑफ किनशिप स्टडीज इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए इरावती कार्वे का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर आपको क्यों इरावती कार्वे नहीं लगाना है? क्योंकि इरावती कार्वे ने जेंडर पर्सपेक्टिव पे नहीं स्टडी किया था, जबकि लीला दुबे ने जेंडर पर्सपेक्टिव से किनशिप स्टडीज को इंडिया में स्टडी किया था। तो लीला दुबे सही आंसर हो जाएगा। लीला दुबे, Leela Dubey was a famous Indian anthropologist and she was also a sociologist, and she is known for her contribution in gender anthropology. हम gender anthropology में इनके contribution के लिए लीला दुबे को जानते हैं। She is also known as the stalwart of anthropology and gender studies. Lovingly she was known as Leela D, and she was wife of famous Indian anthropologist S.C. Dubey, श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे के इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है वो आप पहले भी जानते हैं कि उन्होंने इंडियन विलेज पे स्टडी किया था, जो तेलंगाना के समीरपेट विलेज पे, उस समय आंध्रा में था वो समीरपेट, अभी हम तेलंगाना कह सकते हैं। तो तेलंगाना के समीरपेट विलेज में जो है उन्होंने इंडियन विलेज को स्टडी किया था, जिसको कि हम इंडियन विलेज, एक बुक उनकी आई थी 1955 में, और उन्होंने विलेज को उसमें डिफाइन किया था कि इंडियन विलेज की क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर उन्होंने इंडिया चेंजिंग विलेज भी एक बुक लिखी थी जो 1958 में पब्लिश हुई थी। तो ये उनका कुछ विलेज स्टडीज में कंट्रीब्यूशन था। दूसरा, उन्होंने कमार ट्राइब जो है, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है छत्तीसगढ़ का, वो उस पर भी उन्होंने मोनोग्राफ स्टडी किया था, और बाकी अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी एस.सी. दुबे के हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर लीला दुबे के बारे में बात कर लेते हैं कि लीला दुबे का जेंडर एंथ्रोपोलॉजी में क्या योगदान है, ठीक है। तो लीला दुबे का जेंडर एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप पोस्ट 60s में देखें तो लीला दुबे के कंट्रीब्यूशन को आप जान पाएंगे कि उन्होंने जेंडर इश्यूज पर क्या काम किया है। शी वॉज अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, एंड जब वो इस की मेंबर थी इस कमेटी की, तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी 1974 में, ये रिपोर्ट आई थी टुवर्ड्स इक्वालिटी, ठीक है। एंड शी वाज आल्सो चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल साइंसेज, जिसको IUAES कहते हैं, कमीशन ऑन वुमेन। 1976 से 1993 तक वो चेयरपर्सन रही, एंड वर्क विद मेनी अदर एसोसिएशंस ऑन वुमेन प्रॉब्लम्स, अंडरटुक द मैसिव रिसर्च events and campaigns. She was awarded the UGC National Swami Pranamnand Saraswati Award in 2005 and the Lifetime Achievement Award of Indian Sociological Society in 2007. ठीक है, तो ये कुछ उनके व्यक्तिगत, जो उनका पर्सनल जीवन और उनको जो भी ख्याति प्राप्त हुई और जो भी अवार्ड्स या ये सब मिले, वो इसके बारे में है, और उनका वर्क क्या रहा, कहाँ की वो मेंबर रही। पर जो जेंडर एंथ्रोपोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन है वो कैसे हम जान सकते हैं? तो इसको जानना होगा कि जो उन्होंने मतलब सबसे उन्होंने पहले पाया कि जो किनशिप है या हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर है या रिलीजन है, ये सारा कुछ ही
जो है जेंडर को कंस्ट्रक्ट करता है। मीन्स जेंडर का कंस्ट्रक्शन, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, और ये समाज में समाज के द्वारा बनाई गई ये शब्द है जेंडर। क्योंकि जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है, मीन्स बायोलॉजिकली एक इंडिविजुअल हम पहचानते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। मैन और वुमेन के बीच में जो डिफरेंस हम जानते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन जो जेंडर के आधार पर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये समाज के द्वारा बनाई गई एक धारणा है, और हम उसके आधार पर मीन्स बायोलॉजिकल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स के आधार पर जब हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला है तो उसका समाज में कैसा रहन सहन होना चाहिए, उसके आचार विचार, उसकी चलन, या उसका बातचीत करने का तरीका, उसका खान पान कैसा होना चाहिए, उसके पहनावे कैसे होने चाहिए, ये समाज निर्धारित जब करता है, और समाज ही बताता है कि आपका जो बिहेवियर है, जो आपके मीन्स गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी भी महिला या पुरुष के, वो कैसे होने चाहिए, और जो रीति रिवाज है उनमें उनका कैसे पालन होना चाहिए, एक महिला को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, एक पुरुष को किन नियमों का पालन करना चाहिए, उनके आचार विचार कैसे होने चाहिए, समाज में उनकी क्या जगह होनी चाहिए, और उनको किस तरह के कार्य करने चाहिए। मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि हम पढ़ते हैं कि जो मीन्स मतलब एंशियंट सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि मेल और फीमेल के बीच में, मेन और वुमेन के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर होता था, और उसी के आधार पर उनकी इकोनॉमी प्रिमिटिव इकोनॉमी चला करती थी, जिसमें मेन जो है बाहर हंटिंग प्रैक्टिसेस किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे, और फीमेल जो है वो बच्चों को देख रेख करती थी और कुकिंग के लिए रहा करती थी। मीन्स हाउस कीपिंग उनका जॉब था, ठीक है, जो आज तक चला आ रहा है। खासकर महिलाओं को, वो ज़्यादातर हाउस कीपर्स होती है, और जो पुरुष होते हैं ज़्यादातर जॉब्स में बाहर जाया करते हैं। पर जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें दोनों ही इक्वली कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बाहर भी और घर भी, ठीक है। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर सेक्स के आधार पर निर्धारित हुआ, क्योंकि उनके जो फिजिकल फीचर्स थे वो समाज ये सोचता था कि फिजिकली वीमेन जो है थोड़ा सॉफ्ट है, नेचर वाइज भी मीन्स कोमल हृदय होता है, और उनके जो शारीरिक संरचना होती है वो भी कुछ जो है कुछ विपरीत परिस्थितियों में शायद वो झेल सकने की उनकी कम स्थितियां होंगी, इसलिए उन्हें बाहर जाने से रोका जाता था, या इस तरह की हंटिंग या इस तरह कोई प्रैक्टिसेस करने से, बाहर के कार्य करने से, एग्रीकल्चर में जाने से मना किया जाता रहा होगा। पर धीरे धीरे ये चीज़ें जो है समाज के धारणा में आ गई, और उनको बाहर मीन्स पढ़ने लिखने से भी रोका जाने लगा, उनको बाहर जॉब में जाने से रोका जाने लगा। और फिर अभी समय जो आया है कि वो एक बहुत बड़ा चेंज है कि महिलाएं अंदर और बाहर हर जगह कार्य कर रही हैं। तो ये एक जो समाज की धारणा है, जो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम बना लेते हैं कि महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को ऐसे बर्ताव करने चाहिए, या घर के ही काम करना चाहिए, कुकिंग में अच्छा होना चाहिए। ये सारा क्या है, जेंडर जो है वो क्या है, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है कि महिलाओं को इस तरह होना चाहिए। और पुरुष की फिजिकल फीचर्स के आधार पर माना गया कि वो स्ट्रांग होता है तो वो बाहर जा सकता है, वो सेफ रहेगा। महिला बाहर अनसेफ रहेगी, वो सेफ नहीं रहेगी। तो महिलाओं की सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम काफ़ी कुछ सोचते हैं कि महिलाओं को इतने बजे अंदर आना, घर के अंदर हो जाना चाहिए, इतने बजे ही बाहर जाना चाहिए, मीन्स और कम बातचीत करनी चाहिए, बाहर के लोगों से कम कॉन्टैक्ट होने चाहिए। ये सारा कुछ एक जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर क्या, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई। ये कुछ नियम कानून रीति रिवाज, और उसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक मेल और फीमेल के क्या गुण और कैसे बिहेवियर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो मीन्स लीला दुबे ने अपनी स्टडी में पाया कि जो पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, जैसा कि भारत में ज़्यादातर हमको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही मिलती है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी मिलती है। मैट्रिलिनियल कुछ ही ट्राइब्स में, खास में जैसे खासी ट्राइब है, या साउथ के कुछ ट्राइबल इलाके जहाँ पर हमको मैट्रिलिनियल मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पुरुष सत्तात्मक समाज है। और उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, किनशिप मीन्स नातेदारी में क्या स्थिति है, उनको क्या रोल्स है महिलाओं के, उनके जो राइट्स हैं वो क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स, या घर में
जो राइट्स हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी क्या होती है, ये सारा कुछ मीन्स क्योंकि वो खुद एक महिला थी लीला दुबे, वो भी एक ब्राह्मण परिवार से थी, और जो भी परिवार का रहन-सहन था और जो उनकी माँ ने उन्हें बचपन में सीख दी थी कि महिलाओं में ये गुण होने चाहिए, उन्हें कुकिंग आनी चाहिए, एक अच्छी अगर हाउसवाइफ है तो उसमें कुकिंग उसको अच्छी आनी चाहिए। ये सारा कुछ उनकी माँ ने भी उन्हें सीख दी थी, और ये बचपन से उन्हें जैसे कि एक परिवार से ही उन्हें ये सीख मिली थी, और उस तरह उनकी ये बात घर कर गई थी कि क्यों ऐसा है। तो इसीलिए उन्होंने जेंडर एंथ्रोपॉलॉजी पे स्टडी की, और एस.ए. दुबे से शादी के बाद उन्होंने गोंड कम्युनिटी पे स्टडी की, और जिसपे कि उन्होंने पैट्रिलिनियल जो कम्युनिटी गोंड है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति उसको स्टडी किया, और उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि ये सारा कुछ जो जेंडर का मीन्स जो भी हमारे भेदभाव है जेंडर के आधार पर, डिस्क्रिमिनेशन है एक फीमेल के साथ, और जो हम डिफरेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल को आपस में, वो सारा कुछ हमारे ही इंस्टीट्यूशन से शुरुआत होती है उसकी, हमारे फैमिली से, हमारे किनशिप से, मैरिज सिस्टम से, हमारे रिचुअल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, ये सारी उपज जो है वहीं से आती है। तो ये एक सामाजिक जो है बनावट है। जेंडर क्या है, वो हमारे बायोलॉजिकल फीचर से ना मिलकर वो सामाजिक है, समाज के द्वारा दी गई देन है ये जेंडर, और उसके आधार पर ही हम निर्धारित करते हैं कि एक महिला या पुरुष के आचार व्यवहार कैसे होने चाहिए। तो सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, और कल्चरली ये डिफरेंट होता है, ऐसा भी उनका मानना था। तो उनका लीला दुबे का ये मानना था कि एक तो ये किनशिप से इसकी ओरिजिन होती है, जेंडर के जो फीचर्स हैं, एक फीमेल में हम जो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं कि एक फीमेल ऐसी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत हमारे फैमिली और किनशिप से होती है, ठीक है। तो वहीं पर ये सिखाया जाता है कि महिला में ये गुण होने चाहिए, खासकर हिंदू गर्ल्स में, आप पैट्रिलिनियल इंडिया में, कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपके ऐसे व्यवहार होने चाहिए, आपको शादी के बाद ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए आप अभी से ये सारे गुण आपके अंदर आने चाहिए। और जो एक कहावत होती है कि लड़की तो दूसरे की देन होती, दूसरे की अमानत होती, दूसरे घर की अमानत होती है, तो वो पिता के घर में भी पूरी तरह से नहीं रह पाती, और शादी के बाद तो दूसरे घर चली जाती है। तो एक अमानत के रूप में माता-पिता उसको पालते हैं, और उसको उसकी नर्चरिंग करते हैं, पालते-पोसते हैं, और फिर वो दूसरे घर विदा हो जाती है। तो इस तरह एक बेटी की क्या एक अहमियत है एक परिवार में, और उसका क्या अपना खुद दुःख दर्द है, इस सबको महसूस किया था लीला दुबे ने, और इसी के आधार पर उन्होंने जेंडर एंथ्रोपोलॉजी में स्टडीज़ की, ठीक है। तो पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में खासकर गोंड कम्युनिटी में उन्होंने स्टडी किया था, और जो है और साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया पे भी उन्होंने काम किया था, वीमेन एंड किनशिप पे, जेंडर स्टडीज़ पे, और ए आर कुट्टी के साथ भी जो उनको पीएचडी का मीन्स मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने लक्षद्वीप पे भी रिसर्च किया। लक्षद्वीप में मुस्लिम कम्युनिटी और जो इस्लामिक कम्युनिटी और जो कुछ मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ आपस में साथ में रहते हैं, और वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो पैट्रिलिनियल कम्युनिटी से ज़्यादा बेहतर है, वो क्यों है, ये सब पे भी उनका काम था। तो इस तरह जो है लीला दुबे का कंट्रीब्यूशन हम जेंडर एंथ्रोपॉलॉजी में दे सकते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में है, किनशिप एंड जेंडर पे है, क्या उनके रिलेशंस हैं, मीन्स हाउ द जेंडर इज रिलेटेड विद किनशिप, कैसे किनशिप से रिलेटेड है। तो किनशिप या फैमिली स्ट्रक्चर या आपका रिलीजन या रिचुअल्स, इनसे जेंडर कैसे कनेक्ट हो सकता है, इस पे लीला दुबे ने काम किया कि ये सोशल कंस्ट्रक्शन जो कि किनशिप की ही देन है। जेंडर क्या है, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड सोशल कंस्ट्रक्शन है, इट्स नॉट बायोलॉजिकल, क्योंकि सेक्स के आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक महिला है पुरुष है, लेकिन समाज जब निर्धारित करता है आचार व्यवहार है गुणों के आधार पर, तो उसको हम सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, जो समाज खुद निर्धारित करता है कि एक महिला या पुरुष के ये आचार व्यवहार या ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, इस तरह उसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो मैरिज के भी नियम जो है इस तरह बनाए गए कि महिला के लिए जो नियम बनाए गए, मीन्स हाइपरगैमी हाइपोगैमी आपने पढ़ा होगा, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है वो किस तरह, मीन्स एक जो नीची कास्ट की महिला है, अगर लोअर कास्ट की महिला हायर कास्ट से कर लेती है शादी, तो उसको अनुलोम विवाह माना गया है कि हमेशा उसको अपने से अपर में शादी करनी है।
तो उसका स्टेटस उससे मतलब नीचे नहीं जाएगा, हमेशा हाई अप होता जाएगा। तो अपवर्ड मोबिलिटी की बात करते हैं। लेकिन वहीं उसके उलट अगर एक महिला हायर कास्ट की मीन्स ब्राह्मण अगर है या ठाकुर है, अगर वो शूद्र से शादी कर लेती है, लोअर कास्ट से कर लेती है, तो माना जाता है कि वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब उनका स्टेटस समाज में गिर रहा है। तो एक महिला से ही स्टेटस को देखा गया कि एक महिला अगर शादी पुरुष हायर कास्ट से करती है तो स्टेटस हाई अप होता है, और वही ठीक उसके उल्टे अगर वो लोअर कास्ट से करती है तो समाज में स्टेटस लो होता है, उसके समाज का, उसके पिता का, उसके पूरे कुल का समाज नीचे जाता है। तो ये एक गलत होगा समाज के लिए, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा गया। तो अनुलोम और प्रतिलोम, जिसको कि हाइपोगैमी और हाइपरगैमी के रूप में आप लोगों ने पढ़ा है। फिर उसी तरह जो है कास्ट में जो एंडोगेमी है वो नियम, फिर हाइपोगेमी और हाइपरगेमी, क्लैन में जो हम एक्सोगेमी देखते हैं, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि जब अलायंस मैरिज की बात लेवी स्ट्रॉस करते हैं या दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, तो उसमें किसका एक्सचेंज हो रहा है? महिला का एक्सचेंज हो रहा है। तो महिलाओं से ही सारा कुछ नियम कानून रीति रिवाज, चाहे किनशिप के नियम हो, रूल्स हो, चाहे फैमिली के हो, चाहे जो है मैरिज के रूल्स हो, वो सब कहीं ना कहीं फीमेल को ही बीच में मतलब फोकस करके रखे जाते हैं। तो इस तरह समाज जो है, और कुछ कहावतें हैं जैसे कि एक तेलुगु प्रोवर्ब थी जिसपे कि लीला दुबे ने किया था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपने मीन्स उसका पालन पोषण बस करते हैं, क्योंकि उसको दूसरे के घर जाना होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है महिलाओं को हमेशा हम पराया धन समझ के इंडिया में जो है उनको किया जाता है, क्योंकि उनको शादी के बाद दूसरे घर जाना होता है। खासकर पैट्रिलियल सोसाइटीज के ये नियम होते हैं, ठीक है। तो उनके राइट्स अधिकार सीमित होते हैं, तो सबऑर्डिनेट ग्रुप से वो जो है माना जाता है कि वो बिलोंग करते हैं। वो डोमिनेट नहीं कर पाती, क्योंकि समाज जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का है। और इसी पर जो है इनका एक जो है एक तब विजिबिलिटी एंड पावर एक एडिटेड वॉल्यूम था, जिसमें कि एसेज ऑन वुमेन इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, इस पे एसेज कई एसेज हैं जिनका ये एक कलेक्शन है, विजिबिलिटी एंड पावर। ये एक एडिटेड वॉल्यूम था विद शर्ले और आर्डिनर एंड एलेनर लिकॉक, ठीक है। 1986 में ये पब्लिश हुआ था, और इसमें इनका एक जो है ऐसे इन्होंने भी लिखा था, लीला दुबे ने भी लीला दुबे ने इस पे भी एक ऐसे लिखा था जो कि सीड एंड अर्थ पे है, ठीक है। सीड एंड अर्थ जो है इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सीड एंड अर्थ, जिसमें कि उन्होंने अर्थ माना था मीन्स फीमेल को एज अर्थ बताया, और मेल को एज ए सीड बताया, मीन्स सोर्स ऑफ लाइफ यहाँ पर मेल को, और फीमेल को एज ए नर्चरर्स, मीन्स क्योंकि समाज ऐसा देखता है। समाज कैसा देखता है कि फीमेल जो है बस वो जननी है, और जिसमें कि सीड का काम मेल कर रहा है, मीन्स जो सोर्स ऑफ लाइफ है वो और जिससे होने वाले जो ऑप्शन है वो भी माना जाता है कि उसमें मेल जो है वो उसके फीचर जाते हैं, ना कि फीमेल के। तो इस तरह मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, और इस पे जो विजिबिलिटी एंड पावर में जो इनका ऐसे था वो उसका नाम है सीड एंड अर्थ, द सिंबोलिज्म ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये इनके ऐसे का टाइटल है। इन्होंने इंट्रोडक्शन भी लिखा है इस बुक में, और ये एक चैप्टर इनका इस ऐसे पर बेस्ड है, जिसका टाइटल है सीड एंड अर्थ, द सिंबोलिज्म ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाय लीला दुबे, सीड एंड अर्थ। सीड एंड अर्थ जब आए तो आप समझ जाइए कि दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लीला दुबे, जिसमें कि उन्होंने मेल को एज ए सीड डिजिग्नेट किया है एंड फीमेल्स को एज एन अर्थ, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाय लीला दुबे इन एन एडिटेड वॉल्यूम विजिबिलिटी एंड पावर, essays on women in society and development, edited volume with शर्ले ऑर्डिनर। शर्ले ऑर्डिनर को आप जानते होंगे, शर्ले ऑर्डिनर भी एक फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो कि उन्होंने फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी पे अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया है। और म्यूटेड ग्रुप थ्योरी आप पढ़े होंगे, म्यूटेड ग्रुप थ्योरी,
जिसपे तमाम क्वेश्चंस भी आते रहे हैं लगातार, एंड नेट में, यूजीसी नेट में म्यूटेड ग्रुप पे क्वेश्चंस आते रहे हैं। और एडविन ऑर्डिनर इनके हस्बैंड थे, उनके साथ शर्ले ऑर्डिनर ने म्यूटेड ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो समाज में जो डोमिनेटेड वर्ग है, जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो फीमेल्स की वॉइसेस जो हैं, या उनके एक्सप्रेशंस या उनके कम्युनिकेशन की जो मीन्स जो पावर है वो दबा दी जाती है, तो वो अपने वॉइस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर दी जाती, क्योंकि जो सत्तात्मक समाज है, जैसे पुरुष सत्तात्मक समाज होगा तो वहाँ महिला की आवाज़ दब जाएगी, या दूसरे भी जो शोषित वर्ग के लोग होंगे उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो उसी पर उन्होंने म्यूटेड ग्रुप थ्योरी दी थी along with एडविन आर्डिनर, जो उनके हस्बैंड थे। ठीक है, तो इन्हीं के साथ इनका ये एक एडिटेड वॉल्यूम था, विजिबिलिटी एंड पावर, और जिसमें कि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ऐसे लिखा, सीड एंड आर्ट, द सिम्बोलिज्म ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सीड एंड आर्ट। ठीक है, दूसरे जो इनके इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 1988 में पब्लिश हुआ था, दैट इज ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, हिंदू गर्ल्स इन पैट्रिलिनियल इंडिया। गोंड कम्युनिटी पे जो उनका स्टडी था, एस.सी. दुबे के कहने पर उन्होंने गोंड कम्युनिटी पर स्टडी किया था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और उस पर उन्होंने ये बुक लिखी थी, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, हिंदू गर्ल्स इन पैट्रिलिनियल इंडिया। मीन्स पैटर्न इन इंडिया में जो हिंदू गर्ल्स की जो स्टेटस है समाज में, और उनको किस तरह देखा जाता है, जेंडर के आधार पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है समाज के द्वारा, इस पे इनका काम था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका वर्क है, वुमेन एंड किनशिप। वुमेन एंड किनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका काम है, जिसपे ये एक बुक लिखी थी इन्होंने 1997 में, 1997 में ये बुक आई थी, वुमेन एंड किनशिप पे। ठीक है, हाँ, तो विमेन एंड किनशिप पे यही बताने की कोशिश की, जैसा कि हम लोगों ने पहले बोला कि किनशिप का कैसे जेंडर से रिलेशन है। किनशिप का क्या रिलेशन, मीन्स किनशिप से ही ओरिजिन होती है। समाज में जो भी हम जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो भी भेदभाव होता है, या जो जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट कहाँ से बनता है, किनशिप, फैमिली, मैरिज इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही। ठीक है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, या हमारी नातेदारी जो व्यवस्था है उसमें, समाज में उसमें महिलाओं का जो स्थान है, उनके जो राइट्स दिए गए हैं, या जो उनको पावर्स दिए गए हैं, उस पर यहाँ पर बात की जा रही है, विमेन इन किनशिप, कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, दूसरा इनका जो है योगदान है, डूइंग किनशिप एंड जेंडर, एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपा था 2000 में, और इसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, डूइंग किनशिप एंड जेंडर, जो कि जो बचपन में उनकी माँ के द्वारा दिए गए, जो भी उनको कुकिंग से रिलेटेड, या एक महिला को क्या गुण होने चाहिए, इस पे जो फोकस था, उस पे इन्होंने डूइंग किनशिप एंड जेंडर लिखा था। एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर इंटरसेक्टिंग फील्ड्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके द्वारा वर्क है, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर इंटरसेक्टिंग फील्ड्स। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे कास्ट, रिलीजन, किनशिप लाइक इंस्टीट्यूशंस में कैसे जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस इन जेंडर, ये अच्छी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। और एक हिंदी की भी बुक है, लिंग भाव का मानव वैज्ञानिक अन्वेषण, जो कि 2012 में पब्लिश हुई, और 2012 में ही ये इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो जो वुमेन एंड किनशिप बुक थी 1997 की, वो एक यूएन प्रोजेक्ट था वुमेन पर, जिसपे ये काम कर रही थी। her study, which began as a part of UN project on women's work and family strategies in South and Southeast Asia, and this work resulted in the famous book that is Women and Kinship. ठीक है, तो यूएन का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, और उसी पर ये काम करें, तो उसी के आधार पर ये
निष्कर्ष पे ये एक बुक पब्लिश होती है वीमेन इन किनशिप, जो कि 1997 में पब्लिश होती है। ठीक है, तो ये पूरा योगदान था लीला दुबे का इन द फील्ड ऑफ जेंडर एंथ्रोपोलॉजी या फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं। तो फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी या जेंडर एंथ्रोपोलॉजी को इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट करने का काम, ठीक है, लीला दुबे का है। लीला दुबे ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में जिसपे वीमेन पर कम स्टडीज थी, ना के बराबर थी, वहाँ पर उन्होंने ये काम किया कि फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी को उससे जोड़कर लाने का काम किया। So this was all about Leela Dube's contribution in gender anthropology. Meet you in next video. Thank you very much.